हाँ प्यारे बच्चों, आपके स्कूल में यही पेपर आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 8 के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 8 विज्ञान साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 में आने वाला है। अगर आपने इस पेपर को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो विज्ञान के अंदर साइंस के अंदर आप अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में पूरे 50 में से 50 नंबर है वो बना सकते हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 और कक्षा 8वीं और विषय है आपके विज्ञान, यानी विज्ञान का ये पेपर है आपके। और समय है आपके यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और पूर्णांक है आपके 50, यानी 50 नंबर का ये पेपर है आपके होने वाला है। तो 50 में से 50 नंबर सभी विद्यार्थियों को लाना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि रबी फसल के 2 उदाहरण दीजिए। तो रबी फसल के आपको 2 उदाहरण लिखने हैं। तो कोई भी 2 उदाहरण है वो आप लिख सकते हैं, यानी गेहूं लिख सकते हैं, सरसों लिख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो रबी फसल में आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है आपके कि मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम लिखिए। तो मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम क्या होता है आपके मलेरिया परजीवी है उसके वाहक का आपको नाम बताना है। ओके, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं मादा एनाफिलिस मच्छर। और उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपके कि सीएनजी और एलपीजी है उनका पूरा नाम लिखिए। तो सीएनजी और एलपीजी एक प्रकार की गैस है, इनका आपको पूरा नाम बताना है। तो सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है आपके द्रवित पेट्रोलियम गैस। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि ईंधन दक्षता का मात्रक लिखिए। तो ईंधन दक्षता का जो मात्रक है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर देना है। और 5वां क्वेश्चन है आपके रेड डाटा पुस्तक क्या है। तो जो संकटकालीन परिस्थितियों में जो संकटग्रस्त हैं जो जातियां, उनका जो रिकॉर्ड है इस बुक के अंदर लिखा जाता है, रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है, तो उस अंग का नाम है आपके गर्भाशय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों, गर्भाशय आएगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि नर हार्मोन और मादा हार्मोन के नाम लिखिए। तो नर हार्मोन है आपके टेस्टोस्टेरोन और मादा हार्मोन है आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि दाब का मात्रक लिखिए। तो दाब का मात्रक होता है आपके पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आपके पास्कल आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कोई 2 रोगों के नाम लिखिए। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों में जो पेड़ पौधे हैं उनमें होने वाले 2 रोगों के आपको नाम बताने हैं। तो इसमें पहला जो रोग है वो है आपके गेहूं कैंकर और दूसरा है गेहूं की रस्ट। ओके, ये रोग हैं जो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद, यानी पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद है वो सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद है जो सड़क निर्माण के लिए उपयोगी माना जाता है, तो उस उत्पाद का नाम है आपके बिटुमेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आपके बिटुमेन आएगा। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 11 है खाद एवं उर्वरक में कोई 2 अंतर लिखिए। तो खाद और उर्वरक है उसमें आपको अंतर बताना है। ओके, ये आपके चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है कि परिरक्षक किसे कहते हैं और कोई 2 सामान्य परिरक्षकों के नाम लिखिए। तो परिरक्षक की परिभाषा बतानी है और कोई 2 सामान्य परिरक्षक हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 है आपके कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। तो सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या प्रॉफिट हैं, क्या लाभ हैं, वो लाभ आपको लिखने हैं।
उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसमें आपको ज्वलनशील पदार्थ है उसकी परिभाषा लिखनी है और कोई दो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनके उदाहरण है, उनके एग्जाम्पल है, वो भी आपको लिखने हैं। देखिए एक तो आपको ज्वलनशील पदार्थ की परिभाषा लिखनी है और एक आपको ज्वलनशील पदार्थ है उनके आपको कोई दो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपके कि प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो प्रवास की परिभाषा लिखनी है, प्रवास से आप क्या समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपके कि मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव शुक्राणु है उसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 17 अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। तो अलैंगिक जनन है उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसकी आपको परिभाषा है वो बतानी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है आपके क्वेश्चन नंबर 18 है कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर लिखिए। तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन है उसमें आपको डिफरेंस लिखना है, उसमें आपको अंतर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी कि कोई दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो कोई भी दो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके जो नाम है वो आप बता सकते हैं। एक तो देखिए पीयूष ग्रंथि है और एक आपके अग्नाशय ग्रंथि है। इनके अलावा भी बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनके नाम आप बता सकते हैं। थायराइड ग्रंथि है और इनसे स्रावित हार्मोन का नाम लिखना है। तो देखिए अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है इंसुलिन और थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है आपके थायरोक्सिन। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है कि दाब किसे कहते हैं और दाब ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो दाब की परिभाषा बतानी है और दाब ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके कि प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक क्या है और प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए, रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक की परिभाषा बतानी है और प्रतिजैविक लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके कि गाड़ी चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी बातें हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाइए। तो मोमबत्ती की जो ज्वाला है उसका आपको चित्र बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 24 है आपके कि वनस्पति जात और प्राणी जात है उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर स्पष्ट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 25 है आपके कि कोई एक एकल कोशिका का नाम लिखिए। तो कोई एक एकल कोशिका का नाम बताना है। तो कोई एक एकल कोशिका जैसे अंडाणु है, ओके, ये एकल कोशिका है और उसका नामांकित चित्र भी बनाना है, यानी अंडाणु का जो चित्र है वो भी आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके कि निम्न को परिभाषित कीजिए। इसमें किशोरावस्था को आपको परिभाषित करना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, गौण लैंगिक लक्षण। तो इन दोनों में से आपको एक को परिभाषित करना है। तो प्यारे बच्चों ये पूरा पेपर साइंस का मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। आई होप ये पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और पूरे मार्क्स हैं वो इस पेपर के अंदर आप आराम से बना सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चों को वीडियो को लाइक जरूर करना है। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आपको जरूर ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।